अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मेरी अब यहाँ पे रूटीन शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपना व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया। तो बस जी, यहाँ पे मैं बच्चों को मैगी बना के दे रही हूँ। हानिया अपनी स्टडी कर रही थी और मूसा हानिया को बहुत शदीद भूख लग रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बच्चों को मैगी बना दूँ। और क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सो डैट्स वाई मैं अब बच्चों को यहाँ पे मैगी बना के दे रही हूँ। वैसे भी जब बच्चे घर में होते हैं, स्पेशली संडे को, तो सैटरडे संडे को, तो फिर ये बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ये हैवी चीज़ खाएं। जैसे सुबह मैं इनको ब्रेकफास्ट हैवी करवा लेती हूँ, तो फिर दिन को ये थोड़ी कोई लाइट चीज़ खाते हैं, मतलब इस तरह दिन को फिर ये रोटी नहीं खाते। और बस जी, अब यहाँ पे बच्चों को मैगी ला के दे दी है मैंने। और जब तबीयत ख़राब होती है तो इंसान से कोई भी काम नहीं होता। तो बस आज मेरी भी यही हालत है और बहुत सारा दिन मेरा लेज़ी गुजरा, बहुत ज़्यादा। अभी लेट उठी, 4 बजे के करीब तो मैं बेड से उठी। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फिर मैं उठी और उसके बाद बच्चों को मैगी बना के दी। और ख़ुद मैं बनाना खा रही हूँ कि थोड़ी बॉडी में एनर्जी आए। तो बस बच्चे भी यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। जी, अब यहाँ पे मैं क्लॉथीज़ रख रही हूँ। देख रही हूँ क्लॉथीज़ का एक अंबार लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्लॉथीज़ आज वॉश हुए और अब इनको उठा के ला के फिर इनको अपनी जगह पे रख रही हूँ। इनको प्रेस करके रखना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे अंबार लगा हुआ है कपड़ों का और मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से क्लॉथीज़ कहाँ पे रखने। और अब मैं इनको एक तरतीब से रख रही हूँ जगह पे।
ऐसा होता है ना कि जिस दिन क्लॉथिस वॉश करने का डे होता है ना, उस दिन फिर ऐसा ही होता है कि मैं ना शाम का टाइम रखती हूँ कि जब मैं सब क्लॉथिस को सेट करके एक साथ रख लूँ, क्योंकि इस तरह फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेस फील होता है अगर कपड़े इधर से उधर पड़े रहें। वैसे तो बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो सारे के सारे कपड़ों को एक ही जगह ऐसे ही रख देते, मतलब लाइक फेंक देते, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे अब मैं क्लॉथिस सेट करके रख रही हूँ। ये मेरी शाम की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग मैंने कल अपलोड करना था, लेकिन कल में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैं आज ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और बस अब यहाँ पे मैं क्लॉथिस सेट करके रख रही हूँ और मैं इसकी एडिटिंग भी आज ही कर रही हूँ, मतलब संडे के दिन कर रही हूँ मैं। तो सॉरी जो आप सब लोगों को एक दिन वेट करना पड़ा। तो बस तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से फिर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और बस अब यहाँ पे क्लॉथिस सेट करके रख रही हूँ और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मूसा बार बार कह रहा था कि मामा खाना खिलाएं खाना खिलाएं। बस मैं जल्दी से, मैंने कहा पहले काम फिनिश कर लूँ फिर खाना खिलाऊँगी बच्चों को। और जी फाइनली मैंने क्लॉथिस रख दिए थे और आधे मैंने सेट करके रख दिए थे बच्चों के। अब ये मैं मेरे अपने क्लॉथिस हैं जो मैं देख रही हूँ कि वैसे हर जगह कबर्ड में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं अपने क्लॉथिस रखूँ, कोई दूसरे रूम में पड़े हुए कोई इधर, बस इसी तरह होता है और बहुत ज़्यादा मस बन जाता है। समझ नहीं आती है कि कपड़े रखूँ किधर में। तो बस अब इनको मैं यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ और उसके बाद मैं बड़े बच्चों को खाना खिलाऊँगी, ख़ुद खाना खाऊँगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बजे का टाइम हो चुका है और फिर उसके बाद खाना खिलाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा मैंने स्टडी करवानी है।
तो बस यहाँ पे अब मैं अपने क्लॉथ सेट करके रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे बुखार था, जिसकी वजह से मैंने लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस जी अब मैं यहाँ पे आज आपसे अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी नाइट रूटीन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। और बस अभी यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को मैं स्लीप कराऊँगी। तो बस यही है मेरी रूटीन, जो भी थी आज मैंने आपसे शेयर की। तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो बस ये अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जी फाइनली अब यहाँ पे मेरी नाइट रूटीन स्टार्ट हो गई है और बच्चों को लेके आ गई हूँ मैं सोने के लिए। वैसे बच्चों को मैं जल्दी सुलाती हूँ, आज तो वैसे सुबह संडे है लेकिन फिर भी मैं बच्चों को जल्दी सुलाती हूँ क्योंकि 2 दिन जो बच्चों का ऑफ होते हैं, तो इस वजह से फिर अगर उनको जल्दी ना सुलाया जाए तो फिर उनकी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब मूसा यहाँ पे बैठ के कर्लिंग कर रहे हैं और अब यहाँ पे बैठ के ही अपना लिख रहे हैं और उसके बीच कर्लिंग कर रहे हैं और मुझे बता रहा है। और बस मूसा की ये आदत है, यह हैबिट है कि रात को सोने से पहले ये कहता है कि मुझे स्टडी करवाएं, मैंने कर्लिंग करनी है, मैंने पढ़ना है। बस ऐसे ही करता है और अब यहाँ पे ये बैठ के कर्लिंग कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो भाई सब दिल करता है सो जाऊँ, लेकिन बच्चे मूसा जाग रहे हैं। तो बस लाइट ऑफ़ करूँगी तो मूसा भी सोएगा। और हानिया को तो लिटा दिया था, हानिया लेट गई थी। अच्छा अभी है ना कि अभी मूसा ने दूध नहीं पिया था और हानिया पी गई थी, तो अब तो मैं रूम में आ गई और मूसा कह रहा है कि मैंने फ़ीडर पीना है, मैंने दूध पीना है। तो मूसा ना अभी तक फ़ीडर में ही दूध पीता है। मैंने इसकी आदत छुड़वाने की बहुत कोशिश की कि इसकी आदत छूट जाए, तो लेकिन ये फ़ीडर नहीं छोड़ता। अब स्टार्टिंग से मैंने इसको फ़ीडर ही दिया है लेकिन अभी तक ये फ़ीडर ही पीता है। तो इस वजह से अगर मैंने अब इसका फ़ीडर फेंक दिया था तो 2 डेज़ से इसने दूध ही नहीं पिया, फिर आज मैंने इसका न्यू फ़ीडर लिया है। तो बस ये ऐसे ही करता है। अभी तक मैंने इसकी आदत छुड़वाने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन इसने अपनी हैबिट नहीं छोड़ी, फ़ीडर के बगैर ये दूध पीता ही नहीं है। और अभी ये कह रहा है कि मुझे दूध ला दें, तो बस सब मैं यहाँ पे इसको पहले स्टडी करवा रही हूँ क्योंकि इनकी जो क्लास होती है ना, वो इनकी कर्लिंग की जो पेंटिंग की क्लास होती है। मूसा को मैंने पेंटिंग की क्लास में भी इसका एडमिशन करवाया हुआ है ताकि इसका माइंड ग्रो करे। तो पेंटिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, तो बस इसको पेंटिंग का और वैसे भी इसको पेंटिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको पेंटिंग बना के दे रही हूँ। वैसे मुझे बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, मुझसे ज़्यादा अच्छी खुद ही माशाल्लाह इसी एज से बना लेते। और इसको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हर टाइम बस ये स्टडी करता रहता है। तो अब बस मैं इसको कह रही हूँ कि चलो अब स्लीप करो, लेकिन ये नहीं सुन रहा और मुझे ऐसे ही इरादा लग रहा है मूसा का कि इसने आज सारी रात ही बैठ के कर्लिंग करनी है। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सुकून का टाइम होता है, स्पेशली मेरा। तो बस इस टाइम में चाहती हूँ कि बस मैं किसी से कोई भी बात ना करूँ, चुप करके लेट जाऊँ। वैसे तो मूसा अलग रूम में सोता है और हानिया भी अलग रूम में सोती है, समटाइम मेरे पास सो जाती है, लेकिन आज दोनों बच्चे मेरे पास ही सो रहे हैं। और
बस जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को स्टोरीज सुनाती हूँ। और वैसे भी अगर दूसरे रूम में सोएं तब भी मैं इनको प्रॉपर ये ऐसे नहीं सोते, इनको स्टोरी सुनाती हूँ और फिर इनके साथ लेटती हूँ तब ये सोते। तो वह सब जी यहाँ पे मूसा को मैंने बोल दिया था कि मैं तो सो रही हूँ, आप बैठ के बेटा करते रहो, कर लें। और ये मुसलसल कर लेंगी कर रहे। और आप देख सकते हो कि इसको कितना ज़्यादा शौक़ है। और हानिया भी सोने लगी थी और मैं भी, लेकिन ये मुसलसल कहता है आप लोग सो जाओ, मैं तो अपना स्टडी कर रहा हूँ अभी बैठ के। बस यहाँ पे अब मैं मूसा को कह रही थी कि चलो अब स्लीप करते, लेकिन मूसा अभी तक स्लीप करने का नाम नहीं ले रहा था। और अब मुझे इसकी बुक्स को क्लोज़ करना था और बस इसका बस चले तो ये सारी रात स्टडी करता रहे, लेकिन ये सोए ना। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे कह रही थी अपनी बुक्स क्लोज़ करो और मैं इससे अब ज़बरदस्ती बुक्स ले रही थी कि अब चलो अब स्लीप करते हैं। तो बस जी मैं अपना व्लॉग भी आज का यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।